हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि सबकी नजरें आपको क्यों ढूंढती हैं। ये देखने वाले हैं, ऑल आइज ऑन यू भी आप कह सकते हैं, सबकी नजरें आपको क्यों ढूंढती हैं। ये आज का टॉपिक रहने वाला है। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं सबकी नजरें आपको क्यों ढूंढती हैं, ऑल आइज ऑन यू। सो सबसे पहली बात है कि यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो, बहुत फायर की एनर्जी में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत शार्पली आप चीजों को बोल रहे हैं और वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप एक विमेन या मेन को इमेजिन कीजिए जो हल्का सा, मतलब रूड नहीं है लेकिन हल्का सा शार्प वे में किसी बात को रख रहे हैं, अपने पॉइंट को रख रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान कुछ बोलता है तो बहुत आराम से बोल देता है, बोल देती है, ठीक है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जो उसी बात को शार्प तरीके से बोलते हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव इस समय पे निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है रीडिंग में। जैसे कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तो ये भी आप किसी को बोलोगे तो ये भी अट्रैक्टिव लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके बोल दें किसी को, तो हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन कहने का मतलब है ना कि इस समय आप शार्पली बोल रहे हैं या बोल रही हैं, जो भी आप हैं, मैन या वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। तो यहाँ पे आप जब शार्पली ऐसी कोई बात रख रहे हैं ना कि सामने वाले के सामने, तो उसको वो चीज अट्रैक्टिव लग सकती है, ठीक है। इस समय पे करंट एनर्जीज हैं कि इस समय पे लोगों की नजरें आपको इसीलिए खोज रही हैं क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो बहुत शार्प होंगी। आप बहुत फायरी एनर्जी में हैं इस समय पे, बहुत पैशनेट, बहुत फायरी एनर्जी में आप खुद हैं। ऐसे तो मैं रीडिंग्स करती हूँ तो दूसरे के लिए ये एनर्जी आती है, लेकिन अभी ये आपकी एनर्जी है जहां पे आप कहीं ना कहीं, व्यूअर्स, आप इस एनर्जी में है, फायरी एनर्जी में है। आप कम्युनिकेशन आपका ओपन है, आप कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं, आप कुछ भी बोलने के लिए भी रेडी हैं। आप अगर यहाँ पे कोई आपके साथ फ्लर्ट भी करने आएगा, आएगी, तो आप उससे एक लेवल ऊपर ही रहेंगे। आप उसको कुछ ऐसी बात बोल देंगे शार्पली कि वो उसकी वहां पे वो पॉइंट्स में अगर मैं डिवाइड करूँ ना, तो वो थर्ड आएगा, आप फर्स्ट आओगे, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे एक लेवल ऊपर ही हो। आपको ये गेम्स पता है, आपको ये सारी चीजें पता है, तो आप उससे एक लेवल ऊपर ही हो। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो वो उसके सामने वाले के प्लान्स फेल हो जाए, ठीक है। या फिर आपको पता है ये फ्लर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, पहले से आपको ये सब लाइंस पता है, ठीक है, तो आपने सुनी हुई है, या फिर आप ऐसा जवाब दे रहे हैं व्यूअर्स जिससे सामने वाले इंसान को आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। होता है ना कभी कभी जो इंसान जवाब नहीं देता है वो अट्रैक्टिव लगता है कुछ लोगों को, लेकिन यहाँ पे आप जवाब दे रहे हैं तो वो चीज लोगों को इस समय पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है। आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं लोगों को, वो बहुत अट्रैक्टिव बन के सामने आएगा। आप जिस तरह से बिना हेजिटेट किए बातों को रख रहे, बिना शर्माए, बिना कुछ सोचे आप बातों को, मतलब ऐसा नहीं है आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, आपके अंदर मेच्योरिटी है। और एक मेच्योरिटी के बाद ऐसा अ, कुछ कहना, ऐसा कुछ कहना सामने वाले इंसान को, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड इससे तो हाई है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकती, खुद को लेके जा सकती हूँ, और ऐसा भी नहीं खुद को लेके नहीं जा सकती। तो आपको ये चीजें, ये हैबिट्स चेंज करने होंगे अगर आपको मेरा फ्रेंड बनना है तो। कुछ ऐसे आप कह रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल एग्जाम्पल नहीं आ रहा क्योंकि आपकी एनर्जी को मैच करना अभी मुश्किल है, ठीक है। आपकी एनर्जी को इस समय में मैच करना, उसको एक्चुअली में पकड़ पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है मेरे लिए, कि आप एग्जैक्टली क्या बोलने वाले हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में। लेकिन एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान की तरह आप सामने आ रहे हैं लोगों के, ये मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा फायर एनर्जी है आपके अंदर कि कहने की बात ही नहीं है। एडवेंचरस दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं,
आपको सनफ्लावर इस समय ज्यादा दिख सकता है, येलो कलर की चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती हैं क्योंकि आप खुद उस एनर्जी में हैं। रेड भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पसंद आएंगी। अब जरूरी नहीं है आप ये कलर्स को पहनो, लेकिन ये कलर्स अगर आपको किसी और में दिखते हैं तो आपको जनरली पसंद आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे फायरी एडवेंचरस चीजें इस समय पे पसंद आएंगी क्योंकि आप अंदर से वैसे बन रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आप अंदर से बन रहे हैं तो इस ये क्वालिटीज लोग देखेंगे, आप में नोटिस करेंगे, जब आपसे बात करेंगे, मिलेंगे या सुनेंगे आपके बारे में, तो उनको बहुत अच्छा लग सकता है। उनको आपके तरफ देखने का, वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ, एक इंसान होता है ना, वो कहीं पे बैठ जाता है, बैठ जाती है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग उसको देखने लगते हैं। आप वो इंसान, उन इंसानों में से हो, ठीक है। उन इंसानों में से हो जिसको लोग, जो अपने आप अटेंशन डिमांड नहीं करता, उसको मिल जाता है, ठीक है। आप किसी से अटेंशन मांग नहीं रहे हो, लेकिन आपको अटेंशन मिल रहा है क्योंकि आपकी खुशबू ऐसी है। खुशबू से मेरा मतलब है कि आप इस समय पे, जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपका ऑरा है, आपने बना के रखे। ऑरा नहीं यूज करूंगी वर्ड, पर्सनैलिटी है जैसी आपने बना के रखी है, वो पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा निखर के सामने आ रही है। लियो की एनर्जी फील हो रही है मुझे, बिल्कुल ऐसा इंसान जो खुद में राजा या रानी से कम नहीं है, ठीक है। क्वीन का कार्ड भी हमारे पास है, दो दो क्वींस आई हैं हमारे पास। बताइए, जब दो क्वींस, ये दो क्वींस अगर मिल जाए ना तो इतनी पावरफुल बनाएंगी कि कुछ कहने का नहीं है। अगर ये दो क्वींस आई हैं रीडिंग में तो मुझे लग रहा है बहुत पावरफुल एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे क्योंकि दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं यहाँ पे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी के साथ सामने आते हुए दिख रहे हैं। आप जहां जाएंगे, आपकी एक, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लोग नोटिस करेंगे, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं कह रही थी पहले भी कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप जैसी पर्सनैलिटी है लेकर लोगों के सामने आएंगे। आपको फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में ज्यादातर लोग स्टेयर करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सनैलिटी बनकर सामने आ रहे हैं जो बहुत दमदार पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और अगर मैं कहूँ, सुनने में आपको कैसा भी लगे, लेकिन आप अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा हैंडसम हैं, ठीक है। इस बात को भी वो लोग समझ पाएंगे जो आपके आसपास में है। वो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, आपके जितना अट्रैक्टिव, आपके जितना ब्यूटीफुल, आपके जितना हैंडसम, अगर आप मैन है तो हैंडसम ले लीजिए, खूबसूरत कोई नहीं दिख रहा है आपके आसपास में। और ये सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो दो क्वींस की मैं बात कर रही थी, दोनों क्वींस जब मिलती हैं तो एक ऐसा कॉम्बो बनाती है, क्योंकि एक एक क्वीन ऑलरेडी पावरफुल है, दूसरी वाली भी बोलने में तेज है, तो जब दोनों मिलती हैं तो एक बहुत पावरफुल इंसान को बना रही है। एम्प्रेस भी हमारे पास वहां आया हुआ है टॉप ऑफ द डेक में। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन को मेनली बताता है। तो कम्युनिकेट आप शार्पली ही करेंगे। आप मुंह पे चीजों को बोलते हुए दिख रहे हैं, आप ऐसे नहीं है कि आप किसी चीज को हाइड कर रहे हैं। आपको इस समय पे वो वेल या पर्दा लगाना पसंद नहीं है। आपके और लोगों के बीच में, जो लोग आपके आसपास रहते हैं उनके बीच में आप एक पर्दा नहीं लगा रहे हैं, और इसीलिए लोगों की आंखें आप ही को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। क्योंकि अगर स्पेशल ओकेजन है या कुछ भी है, उसमें आप नहीं है तो उसमें कमी महसूस होती है लोगों को। लोगों को लगता है अगर कोई पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, या कोई फेयरवेल हो रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं, ऐसी जगह पे जाना है, या फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जाना है, और अगर आप नहीं है तो वहां पे रोशनी भी नहीं है। आप एक सूर्य की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है, आपको सन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जो कहीं भी जाता है तो अपनी रोशनी लेकर ही जाता है, जाती है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आएगा अगर आप उनको ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, हमारी जिंदगी में भी कुछ स्पेशल यहाँ पे हो रहा है, कुछ स्पेशल चल रहा है, कोई स्पेशल इंसान है हमारे ऊपर। अगर आपके साथ बाहर जाएंगे ना तो लोग उनको भी नोटिस करेंगे। आप जिनके साथ भी बाहर जाएंगे, चाहे ये कोई लव इंटरेस्ट हो, चाहे ये फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली सर्कल हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप एक अटेंशन अपने ऊपर खींच ही लेते हैं। ये करंट एनर्जीज है, आप खींच ही लेते हैं अपने तरफ अटेंशन, ठीक है। ब्लैक कैट भी है वहां पे, प्रोटेक्शन का साइन है, आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कोई पर्दा आप नहीं रख रहे हैं अपने और लोगों के बीच में। आप बहुत ओपन हैं और बहुत ओपनली अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, सामने वाले को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और कोई पर्दा नहीं रखा है बीच में। इसीलिए लोग आपको ज्यादा वो शौक होकर आपको देखेंगे कि ये रियल हैं,
ठीक है, ये इंसान सच्चाई है, ट्रुथ है, रियल है। ठीक है, इस तरह से लोग आपको देख रहे होंगे और उनको बहुत शौक लगने वाला है लोगों को। ठीक है, करंट एनर्जीज में लोगों, फ्रेंड सर्कल या कहीं भी काम करते हो, वहां पे स्टडी करते हो, वहां पे ये लगेगा कि ये बहुत ऑनेस्टली चीजों को, अपने आप को दिखा रहे हैं। आप बहुत निखर के सामने आओगे। अगर आप हर्मिट मोड में थे तो अभी आप बहुत ऐसे मोड में रहोगे जहां पे आप लोगों के सामने आ रहे हो, हाँ क्या हाल चाल है। ठीक है, तो आपका एक नया अंदाज लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। यस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले, जिससे कुछ लोग आपसे डरेंगे भी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कुछ लोग बहुत सोचेंगे कि इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे बात करेंगे तो जो जवाब मिलेगा वो सीधा मिलेगा, वो घुमा के जवाब नहीं मिलेगा। उनको बहुत ऐसी एनर्जी में हो ना जहां पे आप बहुत ओपन हो लोगों से मिलने के लिए, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। तो अगर कुछ लोग डरेंगे भी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अगर आपसे बात किया तो आंसर तो वैसा ही मिलना है। अगर कुछ पूछ लिया आपसे अपने बारे में तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये चीजें सही मुझे नहीं लग रही हैं फिलहाल, मैं बाद में देखूंगी इसके बारे में, इस पे काम करूंगी या काम करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जो जवाब रहने वाला है व्यूअर्स, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला है यहाँ पे। तो इस कारण से बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी कह सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा इंसान, जो मुंहफट है, मुंह पे बोल रहा है, बोल रही है, ऐसा इंसान के तौर पे आपको देखा जाएगा। येट यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि जब इंसान ऐसी एनर्जी में आता है ना तो कुछ लोग उसको हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, पसंद नहीं करते हैं, और उसकी जो क्वालिटीज हैं, वो जो सन एनर्जी मैंने कहा, बहुत कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, उसको खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कैट के ऊपर नजर गई है मेरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो बैठी हुई है वहां पे कैट, ब्लैक कैट, तो वहां पे नहीं वो हो पाएगा, इविल आई नहीं भेज पाएंगे। रोशनी इतनी ज्यादा है कि इविल आई की जगह ही नहीं है, प्रोटेक्टेड हैं आप। आपको 444 एंजल नंबर दिख सकता है, 333 दिख सकता है, आपको 3 नंबर आपको दिख सकता है, कम्युनिकेशन का नंबर है, कि ये समय है आपके लिए कम्युनिकेट करने का, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने का। और आप करेंगे ऐसे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे ही ऐसा। और जब आप करेंगे तो ये एक पर्सनालिटी आपकी निखर के सामने आएगी जो लोग बहुत पसंद करेंगे, और लोग चाहेंगे कि आप उनके आसपास रहें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय आप अपना दें लोगों को। येट चलिए यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, एक सॉन्ग शुरू से ही आपके लिए आ रहा था, पुराना सॉन्ग है, पता नहीं, अगर आप सुनना चाहते सुन सकते हैं, नहीं समझ में आता है सॉन्ग तो मत सुनिएगा, लेकिन ये बहुत पुराना है। इस सॉन्ग का नाम है कलियों का चमन। वो ऐसा सॉन्ग है ना जिसकी मुझे लगता है ऐसी एनर्जी पिक होती है उस सॉन्ग से कि बहुत फ्रेश कर दे किसी को भी अगर सुने उस सॉन्ग को। हालांकि बहुत पुराना सॉन्ग है, कलियों का चमन आप सर्च कीजिएगा, ये पुराना सॉन्ग है, तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये सॉन्ग की एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत फ्रेशनेस दिख रहा है, फ्रेशनेस। इसको सुन के ऐसा आपको लगेगा कि बहुत फ्रेश फील हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप मैन हैं और इंटरेस्टेड नहीं है तो लीव इट, मत सुनिएगा। सब तेरा, ये भी एक सॉन्ग आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। और कोई सॉन्ग है आपके लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने का। सो लास्ट सॉन्ग आपके लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है, ले जा रे। ये पुराना वाला है, श्रेया घोषाल ने गाया है, आप ये सुनिएगा। ये 3 सॉन्ग्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं, और इनकी एनर्जी बहुत यंग वाली है, यूथफुल वाली है इन सॉन्ग्स की। ये सॉन्ग स्ट्रांगली आ रहा है, स्पेशली फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वाला सॉन्ग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। इसमें मैसेजेस होंगे आपके लिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। ठीक है, और इसीलिए लोग आपके पास, आप लोगों की नजरें आपको ढूंढ रही हैं, क्योंकि अगर आप उनकी जिंदगी में तो उनके भी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आप लकी हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं आसपास रहेंगे उनके तो उनका भी कुछ काम हो जाएगा, इसीलिए आपको रखना चाहते हैं। कोई काम के लिए, कोई बेनिफिट के लिए आप रहेंगे तो उनका काम हो जा रहा है। ऐसे फ्री में सर्विसेज देना बंद कीजिए अगर आप किसी को दे रहे हैं तो। ये एडवाइस भी आपके लिए निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि लकी आप हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपना लक बांटते चलेंगे जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों के लिए लकी हो सकते हैं। तो इस समय पे लोग ज्यादा से ज्यादा आपके सराउंडिंग में
रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में रीस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोगों की नजरें देख रही हैं। किसी इंसान ने कुछ नया खरीदा है, कुछ नया स्टार्ट किया है, लुक्स चेंज किया है, तो उसको कैसे लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। ठीक है, कैसे लोग शॉक होके देखते हो, अरे इसने ऐसा कैसे कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल वही सिनारियो यहाँ पे आ रहा है कि जब तक नहीं किया तब तक कोई बात थी। ये साल खत्म होने वाला है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, लगभग अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हो ही जाएगा। कुछ एक बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी लाइफ को टोटली बदलने वाला है, और उसके कारण बहुत लोगों की नजरें आपको ढूंढ रही हैं। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको समहाउ खबर है कि इसके लाइफ में ना ये चेंज हो जाएगा, या फिर आप सिटी चेंज कर लोगे, या फिर जॉब मिल रही है आपको, नहीं तो आपकी जिंदगी में एक नया नया कुछ शुरू होने जा रहा है। आप उनको हल्का पता है, थोड़ा बहुत उनको पता है, पूरी तरह से नहीं पता। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आपने नया लुक क्रिएट किया अपने लिए, आप अपने पर्सनल अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ नया खरीदने जा रहे हो, कुछ नया खरीद लिया है ऑलरेडी, तो ये सारी चीजें जो नई होती है, न्यू स्टार्ट होती है ना, तो न्यू स्टार्ट के टाइम में इधर उधर से लोगों को खबर कहीं ना कहीं से हो ही जाती है, नहीं तो एनर्जेटिक लेवल पे उनको पता चल जाता है कि इस इंसान में ना कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है, तो वो बदलाव नोटिस करने लग गए हैं। वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। और मैं इसके ऊपर फिर से कोई रीडिंग लेके आऊंगी, ग्लो अप का रीडिंग इसके ऊपर सूट करेगा, तो वो रीडिंग मैं ले आऊंगी आपके लिए, लेकिन अभी उसके लिए सही समय नहीं है, बाद में। तो यहाँ पे वो चेंजेस आ रहे हैं, लक आपके अंदर है, आप डिवाइन से कनेक्टेड है, तो आपके आसपास रहेंगे, उनके लाइफ में भी अच्छा होगा। तो इसीलिए लोगों की नजरें आपको ढूंढ रही हैं। एक दो फायदे तो उनके भी हैं, इसीलिए। येट चलिए अट्रैक्टिवनेस का बात करते हैं यहाँ पे। अट्रैक्टिव आप बहुत दिख रहे हैं इस समय पे, फिजिकली फिट दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस समय पे। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो फिजिकली लोग आपसे काफी अट्रैक्टेड फील करेंगे, इसीलिए लोग आपको देखना पसंद करेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपको किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करेंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उनके तरफ से हो सकता है, जो भी हैं आपके साथ। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो भी आप निखर के सामने आ रहे हैं। ठीक है, अम, एक और मैसेज है आपके लिए, लोगों की नजरें आपको ढूंढ रही है। यस, ऑल आइज ऑन यू, बात तो सही है, सबकी नजरें आपकी तरफ हैं, आप लाइमलाइट में हैं। ठीक है, कुछ फीमेल्स आपसे जेलस हो सकती हैं कि जो एनर्जी में आप हैं, उनको बनने में वो वक्त लगेगा, समय लगेगा आप तक आने में। ठीक है, आप तक पहुंचने में उनको समय लग सकता है। तो इस समय आप अगर अपने लुक्स में स्पेशली कुछ चेंज कर रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं या मेल है, दोनों के लिए बता दूं, अब अगर आप अपने लुक्स में कुछ चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर लेना, किसी और के कहने पे कोई काम मत करना कि कोई और बोल रहा है ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं मान लीजिए, तो या आप कहीं भी जा रहे हैं बाहर पे, तो आप अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट करेंगे। आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो किसी सेम जेंडर वाले से आप कोई भी परमिशन नहीं लेंगे, आप किसी पूछेंगे नहीं। कोई हो सकता है आपको बोलने आए यहाँ पे कि ये कर लो, जबकि वो चीज आपके ऊपर अच्छी ही नहीं लगेगी, या वो चीज आपके काम के लिए ही अच्छी नहीं है, आपके लुक्स पे अच्छी नहीं लगेगी, आपके काम के लिए अच्छी नहीं है। तो इस समय आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। ठीक है, ये अपोजिट जेंडर आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया का भी कार्ड है यहाँ पे, सोशल मीडिया पे भी लोग आपको यहाँ पे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी रीडिंग आ सकती है एक। यस, चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।